महाराष्ट्र की राजनीति में एक सियासी तूफान मचाने वाली तस्वीर देखने को मिली। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे रविवार को अचानक बांद्रा स्थित मातोश्री आवास पहुंचे और उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इससे पहले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे वर्ली में मराठी विजय रैली में एक साथ आए थे। उसके बाद ऐसा लगने लगा था कि मनसे ठाकरे गुट के बीच गठबंधन की बातें हवा में उड़ गई हैं, लेकिन राज ठाकरे ने रविवार को करीब 6 वर्षों के बाद मातोश्री आकर उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की शुभकामनाएं देकर सबको चौंका दिया है। सियासी गलियारों में किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि राज ठाकरे आज उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने मातोश्री तक चले आएंगे। ठाकरे परिवार में भी शायद किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। रविवार सुबह राज ठाकरे ने अचानक उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने मातोश्री जाने का फैसला किया। इसके बाद राज ठाकरे ने बाला नंदगांवकर के फोन से संजय राउत को फोन किया। इस दौरान राज ठाकरे ने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए मातोश्री आ रहा हूं। संजय राउत ने तुरंत उद्धव ठाकरे को ये बात बताई। इसके बाद राज ठाकरे दादर इलाके में स्थित अपने आवास शिवतीर्थ से निकलकर कुछ ही मिनटों में मातोश्री पहुंच गए। जैसे ही ये खबर फैली कि ठाकरे गुट के कार्यकर्ता उत्साह में आ गए। राज ठाकरे की गाड़ी जब मातोश्री के प्रवेश द्वार पर पहुंची तो ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। इन कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे को जय महाराष्ट्र का नारा लगाते देखा। उसी समय उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत राज ठाकरे की अगवानी के लिए गेट से बाहर आए। राउत राज ठाकरे को मातोश्री के गेट तक ले गए। उद्धव ठाकरे आमतौर पर किसी का स्वागत करने मातोश्री के गेट पर नहीं आते हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे खुद राज ठाकरे का स्वागत करने के लिए मातोश्री के गेट पर खड़े थे। जैसे ही राज ठाकरे पहुंचे, उद्धव ने उन्हें गले लगा दिया। उस समय राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को लाल गुलाब का एक आकर्षक गुलदस्ता दिया। दोनों की यहां करीब 20 मिनटों तक मुलाकात हुई। आपको बता दें कि राज ठाकरे का लगभग 6 सालों में ये पहला मातोश्री दौरा था। इससे पहले वे 5 जनवरी 2019 को उद्धव ठाकरे को उनके बेटे अमित ठाकरे की शादी का निमंत्रण देने उनके घर गए थे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बहुत ही खुश हूँ कि आज ऐसा शुभ दिन है कि हमारे शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव जी बाला साहब ठाकरे जी का जन्मदिन है और उस दिन यहाँ राज साहब ठाकरे भी पधारे। इससे ज्यादा और क्या खुशी हो सकती है। ये तो दो बंधु इकट्ठे आए हैं, वो महाराष्ट्र के हित के लिए आए, मराठी मानुस के हित के लिए आए। महाराष्ट्र आज लाचार हुआ है, कलंकित हो रहा है। उससे महाराष्ट्र को अगर बाहर निकलना है, एक हाथ से दूसरा हाथ, साथ जो आए तुम, साथी हाथ बड़ा ना साथी रे। लेकिन आपका हिस्टोरिक मोमेंट है, बहुत सालों बाद राज साहब मातोश्री पधार रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उत्सव है। बहुत बड़ा उत्सव ही है ना। इसको 4 चांद लगे आज। उद्धव साहब के जन्मदिन पर आदरणीय राज साहब यहाँ आए और शुभकामनाएं दे, तो ये तो 4 चांद लग गया। और क्या चाहिए। ऐसा है कि बर्थडे तो बहुत सारे लोग जताते हैं, बर्थडे तो वो लोग सारे बहुत करते हैं, लेकिन माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जैसा बर्थडे मुझे लगता है ये सौभाग्य और किसी का हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो सौभाग्य माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का है। लेकिन सर ये बर्थडे था, लेकिन आज एक हिस्टोरिक मोमेंट था कि यहाँ खुद राज साहब ठाकरे उद्धव जी को विश करने आए थे। कैसा देखते हो। ऐसा है कि राज साहब लास्ट 20 सालों से यहाँ नहीं आए थे, इस साल वो आ गए। इसकी खुशी मुझे है। जैसी मुझे खुशी है वैसी महाराष्ट्र के सभी मराठी जन जो है सब लोग हैं, और महाराष्ट्र की जनता है, नॉन मराठी भी लोग हैं, उनको सबको खुशी हो गई। क्योंकि ये मुंबई जो है ये महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी है, देश की कैपिटल सिटी है, खाली महाराष्ट्र की नहीं, देश की कैपिटल सिटी है। इसमें मराठी 2 नेता एक साथ में रहना सबके हित में है, तो पूरा महाराष्ट्र खुश हो गया, मैं भी खुश हो गया। आज का राज साहब का यहाँ आना क्या 100% कंफर्मेशन देता है कि आप दोनों भाई साथ में। बिल्कुल यही कंफर्मेशन है, नहीं तो वो नहीं आते। वो बोले नहीं, लेकिन बोलने की जरूरत नहीं है। ये दोनों भाई साथ में रह गए, ये कंफर्मेशन है। ठीक है, तो कोई छिपी हुई बात नहीं है। सार्वजनिक तौर पर दोनों मिल चुके हैं, दोनों ने तय किया है कि हम मिलकर राजनीति करेंगे। तो उनके बर्थडे पर, उनके जन्मदिन के अवसर पर राज ठाकरे जाएंगे, ये तो हमको लगता है कि ऑब्वियस है।